राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके एक और सवाल के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। हम सब ने इसके बारे में सुना है, बहुत कुछ ऐसा सुना है कि इसमें पुण्य करने से बहुत फायदे मिलते हैं। तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या किया जाता है, कैसे पुरुषोत्तम मास में हमको कार्य करना चाहिए, उसके बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पुरुषोत्तम मास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, जिससे वो इस मास का उत्तम फायदा उठा सकें और भगवान की सेवा कर सकें। जय श्री सीताराम, जय जगन्नाथ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाल ही में कुछ समय में पुरुषोत्तम मास जो है आने वाला है। जी जी। तो ये पुरुषोत्तम मास है क्या, इसमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए जी। किन किन कार्यों के लिए जो है हमें शास्त्र ने प्रतिबंधित किया है कि इस महीने में हमको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये सब आदि बातें मैं आपसे बस कहता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास है क्या। जब एक समय हिरण्यकश्यप नाम का एक जो राजा था, है ना, तो वो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तपस्या करने लग गया तो उसने वर मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं न आकाश में मरूं, है ना। तो इस प्रकार का जब वरदान मांगा तो उसमें एक वरदान बोला कि ना मैं 12 किसी मास में न मरूं। अच्छा। अब ये है ना, अब 12 मास में नहीं मरेगा तो कब मरेगा, बचा ही नहीं, है ना। तब भगवान के जो मल से एक महीने का जो है निर्माण हुआ, जिसको अधिक मास कहा जाता है। अच्छा। जिसको गांव की भाषा में लोन मास भी कहते हैं। उसका पहले पूर्व नाम था मल मास। अच्छा। तो उस समय कोई भी मंगल कार्य नहीं होता था। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अधिक मास है, वो 12 मास से जो है अधिक मास है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो है मंगल कार्य के लिए प्रतिबंधित किया गया, जिसमें गृह प्रवेश, है ना, विवाह संस्कार आदि जो किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो दुखी हो गया, इतना ज्यादा पीड़ित हो गया कि लोग मेरा बहुत ज्यादा अपमान करते हैं, मैं जीना नहीं चाहता करके भगवान नारायण के पास गया। और भगवान नारायण के पास जाकर के कहने लग गया कि हे प्रभु, आपने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मेरा निर्माण किया है, पर लोगों के द्वारा मेरा बहुत अपमान किया जाता है। अधिक मास ने कहा? हाँ, अधिक मास। अच्छा। अधिक मास तब तक नाम नहीं था। अच्छा अच्छा। तब तक उसका नाम था मल मास, है ना। मल मतलब होता है थोड़ा सा मैल। हाँ, मैल। तो अब वो बहुत दुखी हो गया। अब दुखी हो गया तो भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरा वध कर दीजिए। अच्छा। मैं अब इस पीड़ा को नहीं सह सकता। भगवान के शरण में आया है भैया। अब भगवान ने अपने कार्य के लिए उनका निर्माण किया है जी। तो कैसे हो। तब भगवान उनको आशीर्वाद दिए हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अच्छा, है ना। उस समय से उस माह का नाम जो है ना मल मास था, वहां से पड़ गया पुरुषोत्तम मास, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान नारायण का ही नाम है। उन्होंने अपना नाम दे दिया उनको, और उनको और आशीर्वाद दे दिया कि इस महीने में जो कोई भी धर्म कार्य करेगा, अच्छा, जितना भगवान का नाम लेना, पूजन करना, पाठ करना, केवल यही कार्य ही करना, क्योंकि ये भगवान नारायण को अति प्रिय है। क्यों शरण में आया है वो भगवान को अति प्रिय हो गया। प्रिय होकर के भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी कार्य इसमें धर्म कार्य किए जाएंगे वो सहस्त्र गुना फल देंगे। अच्छा। अब समझिए, सामान्य समय में हम यदि भगवान का एक नाम लेते हैं तो एक ही बार का फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम महीने में यदि भगवान का हम एक नाम ले लिए तो उसका 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। अच्छा, इतना बढ़िया हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी। तो उस समय इस मास में केवल भगवान की पूजा की जाती, भगवान की सेवा की जाती। इसमें किसी प्रकार के मांगलिक कार्य जो है प्रतिबंधित है। क्यों भैया, घर बनाएंगे, वास्तु पूजा करेंगे, विवाह आदि संस्कार करेंगे तो भगवान का नाम कितने समय लेंगे। सही बात। भगवान के प्रति तो जीव जो है फिर विमुख हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था बना दी है, उस महीने को आशीर्वाद दिया कि इस समय जो कुछ भी होगा वो सब सहस्त्र गुना हो जाएगा। अरे वाह, है ना। और भगवान की सेवा के लिए तो वो मास भगवान की तरह पूजनीय मास हो गया, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं पुरुषोत्तम मास। अच्छा, भगवान का महीना, भगवान का प्रिय महीना है ना। 3 वर्ष में एक बार आता है, ऐसे भी नहीं कि हर साल आ जाए। अच्छा, है ना। और जब भी आता है तो सबका कल्याण करके जाता है। भैया थोड़े ऐसे परिश्रम कर लिए, ज्यादा फल मिलेगा। फल सहस्त्र गुना, एक दो नहीं, ज्यादा फल तो इंसान को चाहिए, कम मेहनत में अधिक चाहिए। ठीक। तो आप इसमें हम ये भी जान गए कि पुरुषोत्तम मास खराब मास नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास में इसलिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भगवान को भूल सकते हो।
उसका उद्देश्य ये है कि आप भगवान को भूल ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको फल मिल सके। इसलिए इस मास में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता। धन्यवाद। I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel Ambirani09.